Welcome, student. Once again, I am here with a beautiful poem, The Rain on the Roof, which is composed by Coates Kinney. Before discussing the poem, I would like to give you a brief summary of the poem. It is a poem that tells us about the poet's sweet memories of his childhood. At night, when dark clouds cover the sky and it rains gently, then the poet lies in his cozy bed, listening to the sound of the gentle rain droplets on the rooftop of his house. He remembers that his mother used to tell him stories which give him immense solace and pleasure. Let us move to the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spares, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पर पोइट रेनी सीजन की बात कहता है। जब बारिश हो रही होती है तो कहता है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो, और ह्यूमिड शैडो मीन्स हियर क्लाउड्स, ह्यूमिड से भरे हुए, मॉइस्चर से भरे हुए बादल। ओवर मीन्स ढके हुए, कवर्ड। तो जब आसमान में स्टारी स्पेस में स्काई, जब आसमान में काले घने बादल होते हैं या काले घने बादलों से आसमान ढका होता है, और द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन द रेनी वे टीयर्स। और मेलनकोली मीन्स सैडनेस, उदास, डार्कनेस अंधेरा, उदास अंधेरा। अब यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर से, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, एक पोइटिक डिवाइस। तो कहता है कि तब मेलनकोली डार्कनेस, उदास अंधेरा, वर्षा रूपी रेनी टीयर्स, टीयर्स आंसू, वर्षा रूपी आंसुओं से धीरे धीरे, जेंटली, स्लोली, धीरे धीरे रोता है, वीप्स। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। द पोइट कहता है कि ऐसे में अपने कॉटेज चैम्बर, अपने कुटिया के एक कमरे में बिस्तर के ऊपर पिलो को अपने सर के नीचे रख करके इस पैटर की साउंड, यानी पैटर मीन्स द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदों की जो पैटरिंग की आवाज़ है, उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। आगे मूव करें। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। और तब आगे कहता है कि एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड, जो धीमी धीमी टन टन की आवाज़ आती है। ऑन द सिंगल्स, जो छत में लगी हुई टाइल्स हैं, तो छत में लगी हुई टाइल्स में जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती, इको मीन्स द री साउंड, जो ध्वनि बार बार रिपीट होके निकलती है, वो हृदय को सुनाई देती है, हार्ट को सुनाई देती है। एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स। और तब हजारों, थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स हियर ड्रीम्स, मेमोरी, कल्पनाएं। तो कितनी कल्पनाएं, हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं आना, दिमाग में, अपने हृदय में आना प्रारंभ हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज, यादें। तो हजारों यादें, वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू ऊव्स। और हजारों यादें अपना इस एयर थ्रेड में, हवा में, अपना ये हवा रूपी धागे में ताना बाना बुनना शुरू कर देती है, वीव। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही मैं छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब पोइट कहता है कि अब मुझे अपनी माँ की याद आती है। मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन यर्स एगोन। एगोन मीन्स पास, जैसा कि पहले उनकी यादें आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उसकी बहुत प्यारी स्वप्निल जो यादें हैं वो आया करती थी। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और
आर मीन्स बिफोर सी लेफ्ट, वो चली जाती हैं, उनकी यादें चली जाती हैं। देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स द बिगनिंग ऑफ द डे, प्रातः यानी मॉर्निंग से भी पहले का समय जो डॉन कहलाता है, और प्रातः होते ही वो सारी यादें चली जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो तब फिर कहती कि आई फील, वो कहते हैं आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी माता मुझे देख रही है, मेरी माँ मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स यहाँ पर लिसन, ओल्ड पोइटिक वर्ड है। और जैसे ही मैं उस बारिश की बूंदों की रिपीटिंग साउंड को सुनता हूँ, रिफ्रेन, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि जो छत में टाइल्स लगी हुई हैं, सिंगल्स लगी हैं, उनके ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो मैं उन वर्षा की बूंदों को सुन करके मुझे अपनी मदर की याद आती है। तो इस तरीके से यह पोइम कंप्लीट हुई। अब इसमें हम देखते हैं कि पोइटिक डिवाइस कौन सी है। तो फर्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है उसे हम यहाँ पर कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, जैसा पहला एलिट्रेशन, पहले जान लें एलिट्रेशन क्या है, आपको बार बार बताया गया। एलिट्रेशन इज डिफाइंड एज अ पोइटिक डिवाइस इन विच द कंसोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन वर्ड्स दैट अपीयर्स टुगेदर। मीन्स आप देख रहे हैं लाई लिसनिंग आया है एक जगह, स्टारी स्पेयर्स जो पहली लाइन्स हैं उन्हीं में आया है। तो वहाँ पर लाई और लिसनिंग, तो एल एल, लाई में से एल और लिसनिंग में से एल रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एल साउंड इज़ बीइंग रिपीटेड, तो ये एक एलिट्रेशन कहलाता है। और एक और आ रहा है ह्यूमिड आवर, फर्स्ट लाइन में ही आप देखेंगे ह्यूमिड आवर, तो एच का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो सेकंड जो पोइटिक डिवाइस है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। मैं जब आपको बता रहा था स्टेंजा, तो वहाँ पर मैंने बताया था मेलनकोली डार्कनेस, यानी पर्सोनिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के जो क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यू हैं, उसको कंपेयर किया जाता है। मेलनकोली डार्कनेस मीन्स यहाँ पर ये होता है पर्सोनिफिकेशन मीन्स personification is defined as a poetic device that involves using a human quality, जो मनुष्य की जो गुण है, टू डिस्क्राइब अ नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। थर्ड जो पोइटिक डिवाइस है दैट इज़ राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऑक्टेव है। ऑक्टेव मीन्स जहाँ पर 8 लाइंस की पोइम होती है उसको ऑक्टेव कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लास्ट वर्ड हैं तो वो उनमें राइमिंग साउंड निकलते हैं। तो ये राइमिंग साउंड आप देखेंगे ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी लगातार ये रिपीट हो रहा है। तो पूरे स्टेंजाज में ये राइमिंग स्कीम है। अब आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं और उनके आंसर भी दिए हैं, तो आप इसको करेंगे। लेकिन एक और स्टेंजा है जिसके आपको पूरे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द पोइट एंड द पोइम। इस पोइट, इस पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम लिखना है। तो आपको पता है तो पोइट कौन है और पोइम का नाम है। द नेम ऑफ द पोइम इज़ रेन ऑन द रूफ एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ कोट्स किने। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फॉलिंग रेन। तो जो गिरती हुई वर्षा है उसका डिस्क्रिप्शन कैसे करता है। तो आंसर लिख सकते हैं द पोइट सेज दैट द फॉलिंग रेन क्रिएट्स इमेंस प्लेजर इन हिज हार्ट। बहुत आनंद दे रहा है वो जो बूंदें हैं बारिश की वो कवि को। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स ए ब्लिस टू द पोइट व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो वह कैसा आनंद कवि को देता है। तो आंसर लिख सकते हैं व्हेन इट रेन्स द पोइट हियर्स द मेलोडी ऑफ नेचर विच गिव्स हिम ब्लिस, जिससे उसे बड़ा आनंद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेस ए वर्ड दैट मीन्स मेमोरीज। एक वर्ड आया है जिसका मतलब मेमोरीज है, वो कौन सा वर्ड आया है। तो आपको पता है अभी हम डिस्कस कर रहे थे द वर्ड रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज। आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोइट व्हेन इट रेन्स। बारिश होती है तो पोइट की मेमोरीज में
कौन आता है? तो आंसर बड़ा इजी है, व्हेन इट रेन्स द चाइल्ड इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, उसको अपनी मदर की याद आती है। तो ये इस तरीके से ये होम असाइनमेंट है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। एंड सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।